आइए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हेल्थ एंड डिजीज़, क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है, हेल्थ उसे हेल्दी किसको बोलते हैं और डिजीज़ किसको बोलेंगे, किसके अंदर हेल्थ डिजीज़ है, किसके अंदर हेल्दी पे है। तो उसमें आइए पहले देखते हैं हम लोग हेल्थ क्या होती है। हेल्थ फिजिकली और मेंटल और सोशल बीइंग, नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कोई तरह का बीमारी नहीं होगा, और फिजिकली और मेंटली वो अगर सही है तो उसे बोलेंगे हेल्दी है। और डिजीज बोलेंगे अगर कोई टाइप किसी टाइप का अगर मान लो उसके अंदर डिजीज होगा तो उसका बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा तो वो क्या होगा, हमेशा इरिटेशन में रहेगा, और तभी हम उसे बोलेंगे कि ये डिजीज़ है। इट इंक्लूड हेल्दी ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और अ डिजीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइन एंड सिम्टम, अगर डिजीज होगा तो कुछ ना कुछ उसके साथ परेशानी होगी और वो साइन और सिम्टम दिखेगा उसके अंदर। अब डिजीज़ को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है मेनली डिजीज़ पढ़ना है। तो एक होता है एक्यूट डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ और कॉन्जेनिटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, लास्ट फॉर द सिम्टम फॉर टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए अगर जब होगा तो उसे बोलेंगे एक्यूट डिजीज़। और क्रोनिकल डिजीज़ होगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, इसको बोलेंगे क्रोनिक डिजीज़। और लॉन्ग टाइम जैसे हो गया कि थोराइड हो गया, कभी इन्फेक्शन हुआ, कोल्ड को कॉमन कोल्ड हुआ और ये थोड़ा दिन कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, और क्रोनिक डिजीज उसे बोलेंगे जो लॉन्ग टाइम से चलता है, जैसे कोई डायबिटीज़ है, जिसमें डायबिटीज़ में होती क्या है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसे डायबिटीज़ बोलते हैं। अब आइए कॉन्जेनिटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ हो गया कि जैसे जेनेटिकली मतलब जो पेरेंट्स से कोई डिजीज़ ऐसा है जो पेरेंट्स को है, जो बच्चे में भी हो गया, तो उसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़। और एक्वायर्ड डिजीज़ जो बच्चा आफ्टर बर्थ जो डेवलप किया है अपने अंदर बीमारी, उससे हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीज़। जैसे हो गया पोलियो बच्चा को कोई पेट से नहीं आती है, अभी बाद में पोलिया हो जाता है या कभी पैर काम करना बंद कर देता है, जैसे लकवा बोलते हैं जैसे उसको। हेमोफिलीजा क्या होगा, ये माँ का अगर माँ को अगर होगा हेमोफिलिया तो ये बच्चे को भी हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर और कॉन्जाइटल डिजीज़ को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एक्वायर्ड डिजीज़ भी 2 तरह के होते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ को 2 तरह की, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ उसे बोलेंगे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे क्या हुआ कि अगर एक पर्सन को अगर कोई बीमारी है और कभी मैंने उसे सुई लगाया और वो निडल क्या किया, उसी से लगाकर किसी और को भी उसी सुई से मैंने सुई दे दी, तो क्या हुआ, उसका जो बीमारी है वो इन्फेक्शस जो इन्फेक्शन जो था वो निडल के थ्रू इस निडल से ट्रांसफर होकर उस पर्सन में आ गया, तो इसे बोलेंगे हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे हो गया फूड के थ्रू हो गया, इसमें हमेशा फ्लूइड का कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्लूइड कांटेक्ट होगा तभी हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो इजीली ट्रांसपोर्ट ना हो, जैसे हो गया गोइटर हो गया, ये कभी इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये कभी ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस। अब हम लोग इन्फेक्शियस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक तो हो गया इन्फेक्शियस एजेंट और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब इसका कौन कौन सा ऐसा एजेंट है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ बनाता है, तो आपको बताऊं, ये वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और फंगस हो गया, वर्म्स हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये हो गया एक एजेंट हो गया। ये एजेंट है, यही कॉज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। अब इसका प्रिवेंट क्या है, इसको हम इससे बचेंगे कैसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़। इसे हम डिजीज़ को कैसे कम करेंगे, तो किल द कॉज ऑफ डिजीज़। देखिए डिजीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती है, जबकि कोई भी मेडिसिन अगर हम लोग लेते हैं तो क्या करता है, डिजीज़ को स्टॉप कर रखता है, ताकि हमारे अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो क्या करता है, वो डिजीज़ को ख़त्म करता है। कभी भी मेडिसिन खाने से हमारा बीमारी सही नहीं होता, वो क्या करता है, डिजीज़ को स्टॉप करता है, और जो हमारे अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है वो इम्यूनिटी क्या करता है, डिजीज़ को डिप्रेस कर देता है। तो अब आते हैं हम लोग इसमें देखें मीन्स ऑफ स्प्रेड। ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वर्म एंड फंगस, ये कैसे फैलता कैसे है, तो देखिए कौन कौन सा मीडियम है जो एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे एयर हो गया, अगर मान लो कोई एयर में अगर कोई तरह की अगर वायरस फैला हुआ है
कुछ भी है तो क्या हुआ, एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। वाटर से अगर गंदा पानी पिएंगे तो जैसे टेटनस, सॉरी टाइफाइड हो गया। तो जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसमें क्या हुआ, फ्लूइड का अटैचमेंट हुआ, स्पर्म और ओवा मिला और इसमें सीमेंस का ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, जैसे एड्स हो गया। ये कॉन्टैक्ट का होगा ब्लड के सर्कुलेशन में। और वेक्टर हो गया, एक एजेंट हो गया ये। और फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हो गया, ठीक है, जैसे कभी हाथ धोने से, हाथ छूने से, लगाने से किसी तरह की बीमारी है तो भी टच हो सकता है। अब इसमें देखिए इसमें है दिया हुआ है कि ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई तरह की आपको बीमारी है तो आपको क्या करना चाहिए, हाथ को हमेशा धोते रहना चाहिए, ताकि किसी से आप हाथ मिलाते हैं तो उसका डिजीज आपके हाथ में नहीं जाए। और कभी आप हाथ से अपने नोज को, कभी कुछ को टच किए तो उसके थ्रू क्या होता है, डिजीज अंदर चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर। वेक्टर हो गया, ये एक तरह का मीडियम हो गया। और आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, इसको पेशेंट अगर बीमार है तो उसको एक अलग जगह रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा उसको अलग अलग जगह, उसको इन्वायरमेंट से दूर रखना चाहिए थोड़ा सा। उसको जो फैमिली में है तो उसको एक सेपरेट बेड कर देना चाहिए। ये सब प्रॉपर है जो जिससे हम डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या, उसको प्रॉपर एजुकेशन दो कि ये बीमारी के क्या खतरा है और कितना दिन तक ये बीमारी चलेगी और हमें इससे कैसे सावधान रहना चाहिए। अब स्पेसिफिक वे, अब जैसे स्पेशल वे में क्या हो, नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर इम्यूनिटी क्या होती है। देखो, नेचुरल इम्यूनिटी वैसा हो गया जो हमारी बॉडी बनाती है, जो हमारे बॉडी डिजीज से लड़ती है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर इम्यूनिटी उसे बोलेंगे जब कोई हम बाहर से एक्सटर्नल मेडिसिन वगैरह लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मेडिसिन वगैरह लेते हैं और कुछ हमारी बॉडी बनाती है तो उसको बोलते हैं, बॉडी जो बनाती है उसको बोलते हैं एक्वायर डिजीज, हमारा बॉडी ने जो किया। और नेचुरल हो गया जो मदर से बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है, वैसा इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं नेचुरल, जो नेचुरली इम्यूनिटी हुआ है। और एक्वायर हुआ कि जो डिजीज का मेडिसिन वगैरह खाया और हमारे अंदर इम्यूनिटी बना और वो डिजीज़ में हेल्प किया लड़ने से, तो उसे बोलेंगे एक्वायर इम्यूनिटी। अब इसमें मैं एक आपको बताऊंगा, मलेरिया के बारे में बताऊंगा। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये डेंगू कैसे होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।